हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्त, जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो टॉपिक चल रहा है, इस पे जो सिलेबस चल रहा है, यह टारगेट पब्लिकेशन का है, आशीष पब्लिकेशन का टारगेट का है, ठीक है। जो कि 2026 के आगामी एग्जाम बोर्ड का 10th का जो एग्जाम है उसी को लेकर के ये वीडियो बनाई जा रही है और आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी का टॉपिक नंबर 3, ठीक है। इसमें भारत से हम क्या सीखे। अगर इससे पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप एक बार जरूर वॉच कर लेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया भी है, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए हम टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। और अगर अपना फेयर नहीं पूरा किए हैं तो उसका भी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ मैं ऐड कर दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने टॉपिक को भी, हर टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट का लगभग पूरा कराया गया है टॉपिक बाई टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे लैटिन कवि वर्जिल पर, देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है और इसे बड़ा करते हैं। देखिए, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। मैं 2 बार एक क्वेश्चन को पढ़ूंगा। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। तो वो जो कवि था अंग्रेज कवि था और उसका नाम क्या था? टेनिसन था, ठीक है। क्या नाम था? टेनिसन था। दूसरा क्वेश्चन, टेनिसन किस भाषा के कवि है। तो टेनिसन सबसे पहले तो वो अंग्रेज कवि है और वो किस भाषा का कवि है, तो वो अंग्रेजी कवि है। तो इसका आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। मैक्स मुलर एक कवि है। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था डेसाऊ में हुआ था। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, डेसाऊ, ठीक है। भारत किसकी भूमि है। क्वेश्चन है भारत किसकी भूमि है। तो भारत जो है वह ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि मानी जाती है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, मेघदूत नामक पुस्तक का, देखिएगा, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल का है। ये कंपटीशन में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, मेघदूतम नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। तो उन्होंने जो था जर्मनी भाषा में किया था। किस भाषा में किया था? जर्मनी भाषा में, यानी जर्मन भाषा में, ठीक है। मैक्स मुलर को, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर को विवाद सॉरी मैक्स मुलर को विदातियों का वेदांती किसने कहा था। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो ये किसने कहा था मेरे प्यारे मित्र। तो ये जो था विवेकानंद सरस्वती सॉरी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था। क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था। तो ये जो दोस्त है मैक्स मुलर ने किया था। किसने किया था? मैक्स मुलर ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी, यानी नाइटहुड की उपाधि महारानी विक्टोरिया ने किस व्यक्ति को दिया था। तो ये मैक्स मुलर को दिया था। किससे दिया था? मैक्स मुलर को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। तो मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में किया था। किस भाषा में? जर्मन भाषा में किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिम्पजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। लिम्पजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। तो वो जो है संस्कृत भाषा का अध्ययन वहां पे किया था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ हम आते हैं मेरे प्यारे मित्र। आपका जो अगला क्वेश्चन होगा 11 नंबर से। 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, यूनान व रोम के महत्वपूर्ण साहित्य में कहीं अधिक विशाल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूनान व रोम के संपूर्ण, महत्वपूर्ण नहीं है, संपूर्ण साहित्य में कहीं अधिक विशाल है। क्या है विशाल? तो ये जो है आपका संस्कृत भाषा और साहित्य विशाल हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो जनरल कनिंघम का जो संबंध है वो पुरातत्व से है। किससे है मेरे भाई? पुरातत्व से है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? क्वेश्चन नंबर 13 है, 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो ये जो है घड़ा कहाँ मिला था मेरे भाई? तो ये जो है वाराणसी में मिला था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 14 में कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय, ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है, मतलब जो भी 10th में पढ़ता है वो तो जानता ही है कि नालंदा विश्वविद्यालय अपना बिहार राज्य में पड़ जाएगा। ठीक है, अगला है 15 नंबर, भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे, इसके रचनाकार मैक्स मुलर है। दोस्त अगर हमसे पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर देते हैं, आप हमसे पहले आंसर कर देते हैं, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो निर्वंश विद्या का जो संबंध है मानव विज्ञान से है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वारेन हेस्टिंगस था। वारेन हेस्टिंगस क्या था? तो वारेन हेस्टिंगस जो था वह भारत का गवर्नर जनरल था, अंग्रेजी गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 18 है, दारिस क्या है? तो दारिस जो है मेरे भाई वो सोने का प्राचीन कालीन सिक्का था। क्या था? दारिस सोने के प्राचीन कालीन सिक्का था। प्लेटो, यहाँ पे प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का जो संबंध है इटली से है। कहां से है? प्लेटो का संबंध इटली से है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शाहनामा का रचनाकार कौन है? तो शाहनामा के जो रचनाकार है वह फिरदौसी है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि रचना काल है, यानी कब इसकी रचना किया गया था? तो 10वीं 11वीं शताब्दी में किया गया था। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। शाहनामा किसने लिखा था? तो फिरदौसी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा जो है वो मेरे प्यारे मित्र वो भारत का है। ठीक है, मुंडा जाति जो है झारखंड में निवास करती है। संस्कृत भाषा का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? यहाँ पे कह रहा है अंग्रेज संस्कृत का शब्द अग्नि शब्द लैटिन भाषा के किस रूप में मिलता है? तो ये जो है आपका इग्निशन शब्द में मिलता है। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। इग्निशन शब्द से ये मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सर विलियम जोन्स ने भारत की जो यात्रा है 1783 ईस्वी में की थी, जो कि ऑप्शन डी में आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये जो है आपका युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए प्रयुक्त किया गया है। युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए इसे प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हकर्स क्या थे? क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है हकर्स क्या थे? तो हकर्स जो है वह वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांती किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतिया का वेदांती किसे कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतिया का वेदांती जो है वो किसे कहा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैक्स मुलर को कहा है। किसे कहा है? मैक्स मुलर को कहा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे मित्र। कह रहा है मैक्स मुलर ने डैश डैश वर्ष की आस्था में लिंपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। क्वेश्चन 27 है, मैक्स मुलर ने डैश डैश खाली स्थान वर्ष के अवस्था में लिंपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था, यानी कब किया था? किस सदी में किया था? तो ये जो था 18वीं सदी में किया था। कब किया था? 18वीं सदी में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैक्स मुलर का जन्म कब और कहां हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसी किस धर्म से जाने जाते हैं?
तो पारसी जो है वो जरथुस्ट्र धर्म से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? लीजिए क्वेश्चन आ भी गया। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो इसे कमेंट बॉक्स में बताने के लिए हमने बोला भी था। तो इसका जो था 1823 ईस्वी में, इसलिए 18वीं सदी के कवि उसे बोला जाता है। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 में है। तो इनका जन्म जो था वो जर्मनी में हुआ था, डेसाउ में हुआ था। ये शुरू में ही मैंने बता दिया था। मैक्स मुलर के पिताजी का क्या नाम था? तो मैक्स मुलर के पिताजी का जो नाम था वो विल्हेम्स मुलर था। क्या था? विल्हेम्स मुलर था। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? क्वेश्चन ऐसे भी आएगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो बिहार में पड़ता है, ये कुमार गुप्त के द्वारा, गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ये VVI में रखिएगा, इसे स्टार बना लीजिए। कौन प्राचीनतम भाषा है? यानी यहाँ पे क्वेश्चन है कौन प्राचीनतम भाषा है? तो संस्कृत प्राचीनतम भाषा हो जाएगी। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो मैक्स मुलर की जो मृत्यु है वह 1900 ईस्वी में, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन की संचार हो चुका है? तो ये जो है आपका नीति कथा के अनुसार हो चुका है। क्वेश्चन 35 है, फिर से देखेंगे। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा। क्वेश्चन नंबर 36 है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ये जो भरा घड़ा था वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। मेघदूत, यहाँ पे क्वेश्चन अगला है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो मेघदूत का जर्मन में अनुवाद जो है वो मैक्स मुलर के द्वारा किया गया था। भारत से हम क्या सीखे? क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे, यह एक प्रकार का भाषण है। क्या है? एक प्रकार का भाषण है। ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते? ये VVI में इसे रखेंगे आप मेरे प्यारे भाई, ठीक है। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? तो ग्रामीण भारत में, यानी भारत के गांवों में होता है, ठीक है। प्लेटो और कांट थे महान, क्या थे? प्लेटो और कांट थे, क्या थे? तो ये जो थे प्लेटो और कांट जो थे एक महान दार्शनिक थे। क्या थे? महान दार्शनिक थे। हितोपदेश जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? हितोपदेश नामक एक पुस्तक है, यह जर्मन भाषा में किसने उसे प्रकाशित कराया था? तो इस पुस्तक का प्रकाशन मैक्स मुलर के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था मेरे दोस्त? तो ये मैक्स मुलर के द्वारा कराया गया था। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि 42 नंबर है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो मैक्स मुलर ने कालिदास की मेघदूतम नामक पुस्तक का अनुवाद जो है जर्मन भाषा में किया था। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक थी? तो दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे अधिक जो भाषा थी वह आपकी तमिल भाषा वाले थे। कौन थे? तमिल भाषा वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? यानी स्लावनिक भाषा में चूहे को क्या कहा जाता था? तो स्लावनिक भाषा में चूहे को मेरे प्यारे मित्र माइस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? माइस। वो क्या था ना, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चूहे के द्वारा वो मतलब बिल बनवाया जाता था चूहे से। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? एक बार और रिपीट कर देते हैं,
मैक्स मुलर ने सर्वविदित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो वो जो है आपका ऑप्शन इसका भारत को, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। किसको माना है मैक्स मुलर ने? तो भारत को माना है। ज्ञातव्य का क्या अर्थ होता है, यानी ज्ञातव्य का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो अर्थ है मेरे दोस्त, जानने योग्य, मतलब ज्ञातव्य का मतलब होता है जानने योग्य, जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर है 47। मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर के कविता लिखने लगे थे? तो वो किस भाषा में लिखने लगे थे? तो वो जो थे लैटिन भाषा में लिखने लगे थे। मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल से ही निपुण होकर के कविता लिखने लगे थे? तो लैटिन भाषा में। अगर आप में से कोई बच्चा कविता लिखने में माहिर है, गीत लिखने में माहिर है, तो वो कमेंट बॉक्स में बताए और वो अपने गीत हमें दे। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों का आवश्यकता है? भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सर विलियम जोन्स के जैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, जो कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का दूत स्रोत किसे माना है? मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत यहाँ पे कहा जा रहा है, मूल स्रोत किसे माना है? तो ये जो है वैदिक तत्व ज्ञान को माना है। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत जो है वैदिक तत्व ज्ञान को माना है। तो दोस्त आज के इस वीडियो में बस इस 3 ही टॉपिक को रहने देते हैं। कल आपका चौथा टॉपिक क्लियर मैं करा दूंगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कि अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उसे भी आप देख सकते हैं। और दोस्त आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो 4 नंबर नाखून क्यों बढ़ते हैं, 1 से लेकर के आपका यहाँ पे कितना क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिए 18 क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको लिख करके हमसे पहले आपको कमेंट में आंसर देना है। तो चलिए दोस्त मेरे भाई, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।